आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जानी मानी शख्सियत शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर ने अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शुएब अख्तर ने सन 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ इतनी तेज़ गेंदबाजी की कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। उस वक्त शुएब अख्तर की बॉलिंग 161.3 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद शुएब अख्तर बहुत चाहे जाने वाली शख्सियत बन गए थे। वो आज भी शोहरत की बुलंदियों पर हैं, लेकिन उनका ये सफ़र बिल्कुल भी आसान न था। दोस्तों, इनकी भी गरीबी से निकलकर एक स्टार बनने की स्ट्रगल स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। शुएब जब पैदा हुए तो डॉक्टर ने कुछ वक्त के बाद ही बता दिया था कि आपका बेटा घुटनों में हाइपरफ्लेक्स गिल्टी की वजह से चल नहीं सकेगा और 3 साल की उम्र में शुएब को काली खांसी की शिकायत हो गई। शुएब बताते हैं, मेरी काली खांसी की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरी अम्मी को ये कह दिया, तुम इसके इलाज पर पैसे मत लगाओ, अभी ये बच नहीं सकेगा, तुम इसके फोत होने के लिए कुछ पैसे जमा कर रखो। लेकिन मेरी माँ मीलू पैदल चलकर पिंडी की सेंट्रल हॉस्पिटल से मुझे इंजेक्शन लगवाती रही। 10 महीनों तक मेरी अम्मी मीलू चलकर सेंट्रल हॉस्पिटल से मुझे इंजेक्शन लगवाती रही। फिर अल्लाह के करम से मैं बेहतर हुआ, लेकिन दूसरा मसला ये था, मैं चल नहीं सकता था। शुएब अख्तर बताते हैं, मैं 6 साल में सिर्फ घुटनों पर ही रेंगता रहा। काली खांसी की वजह से मेरे फेफड़ों का साइज बढ़ चुका था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं चलने की बजाय दौड़ने लगा और मेरे भाई मुझसे पूछते थे, तुम क्यों दौड़ते रहते हो, तुम पर कोई जिन का साया है। मेरे भाई जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो साथ मुझे भी ले जाते थे। एक दिन खिलाड़ी कम होने की सूरत में मुझे खेलने का मौका मिल गया और फिर मुझे क्रिकेट पे इंटरेस्ट होने लगा और फिर शुएब अख्तर को पाकिस्तान की टीम में खेलने का शौक पैदा हुआ। शुएब को अपने आप पर इतना यकीन था कि वो हर किसी को कहते थे, मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा। शुएब अख्तर कहते हैं, बचपन में आसमान को देखता था और ये सोचता था कि मैं आसमान में एक दिन उड़कर दूसरे ममालिक में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने जाऊंगा। वो कहते हैं, बचपन में मेरे दोस्त मेरी ये बातें सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो मेरी इन बातों पर यकीन करना छोड़ गए थे। इनके एक दोस्त ने बताया कि लाहौर में PIA के क्रिकेट के लिए ट्रायल ले रहे हैं, अगर वहाँ सिलेक्शन हो गई तो तनख्वाह भी मिलेगी और खेलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन उनके पास लाहौर जाने का किराया भी नहीं था और फिर वो पैदल ही लाहौर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उनको एक बस मिली। बस जब मिली तो वो बस की छत पर चढ़ गए। बस किसी जगह रुकती तो वो भी साथ उतर जाते। बस जब चलने लगती तो दोनों भागकर बस की छत पर चढ़ जाते। बस का कनेक्टर जब बस की छत पर जाता तो दोनों पीछे लटक जाते। इस तरह वो शाम को लाहौर पहुंच गए। आगे जाके ये मसला पेश आया, ट्रायल सुबह थी, उनके पास रात को सोने के लिए कोई जगह ना थी। शुएब ने अपने दोस्त से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। शुएब एक टांगे वाले के पास गए, उसको जाकर कहा, तुम मुझे जानते हो? टांगे वाले ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? शुएब ने कहा, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा और जब मैं स्टार बन जाऊंगा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आज रात मेरे दोस्त को सोने के लिए जगह दे दो। टांगे वाला मान गया, रात सोने के लिए जगह दे दी। शुएब के दोस्त ने कहा, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है और तुम इस भूख में सुबह कैसे ट्रायल देने जाओगे? ये दोनों एक दफ़ा फिर टांगे वाले के पास गए और उसे खाना खिलाने को कहा। टांगे वाले ने शुएब और इसके दोस्त को अच्छे से खाना खिलाया और सुबह का नाश्ता भी कराया। शुएब से पूछा, तुम वाकई पाकिस्तान के लिए खेल पाओगे? शुएब ने कहा, मेरी आंखों में देखो, क्या आपको मेरी आंखों में पाकिस्तान के लिए खेलने का जुनून नज़र नहीं आ रहा? टांगे वाले ने कहा, ट्रायल यहाँ से बहुत दूर हो रही है, आओ मैं तुम लोगों को वहाँ तक छोड़ देता हूँ। शुएब ने टांगे वाले का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, जब भी तुम सुनो तुमसे कोई क्रिकेटर मिलने आया है तो तुम समझ आना मैं ही हूँ। जब वो दोनों ग्राउंड के अंदर गए, अंदर 500 लड़के ट्रायल के लिए हाजिर थे। शुएब के दोस्त ने कहा, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। शुएब ने कहा, अल्लाह बेहतर करेगा और शुएब ग्राउंड के गोल चक्कर लगाने लगे। शुएब अख्तर बताते हैं, 5-6 चक्कर लगाने के बाद आखिरकार ज़हीर अब्बास की नज़र मुझ पर पड़ ही गई और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने कहा,
समझ पड़े और कहा, भाई दिखाओ अपनी बहुत तेज गेंदबाजी। शुएब ने 50 गज का रनअप लिया और पहली बॉल खिलाड़ी के हेलमेट पर मारी और दूसरी बॉल खिलाड़ी की पसली पर लगी। ये देखकर जहीर अब्बास बोले, ये कौन है पागल गेंदबाज? कोई बोला, ये रावलपिंडी से आया है जनूनी लड़का। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मेरी टीम के लिए खेलोगे? मैंने कहा, हाँ मैं खेलूँगा और बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेलूँगा। शुएब अख्तर बोलते हैं कि मुझे खुद पर बहुत यकीन था कि मैं एक दिन पाकिस्तान की टीम में ज़रूर खेलूँगा और इस यकीन में मैंने एक गन्ने वाले को कहा, जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊँगा तो मैं तुम्हें नई मशीन लेकर दूँगा, तब तक तुम मुझे गन्ने का जूस पिलाया करो। और शुएब 1.5 साल तक मुफ्त जूस पीते रहे। शुएब अख्तर बोलते हैं, मेरे खुद पर इतना यकीन और कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत लोग चलते थे और कहते थे तुम कुछ नहीं बन सकते, फजूल में अपना वक्त ज़ाया मत करो। जब मैं 2 साल बाद पाकिस्तान की टीम में खेलने लगा, मैंने उन्हीं लोगों से पूछा अब, तो वो कहने लगे, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हम भी देखते हैं तुम कब तक खेलते हो। शुएब अख्तर बोलते हैं, पाकिस्तान कि आप कुछ भी कर लें, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को खुश करने की कोशिश भी मत करें। इंडिया के खिलाफ जब शुएब अख्तर ने बॉलिंग करवाई तो पहली ही बॉल पर राहुल करवट को आउट कर दिया। जब इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे बैट्समैन सचिन खेलने के लिए आए तो शुएब अख्तर ने सचिन के लिए इंडिया का इतना ही प्यार और शोर सुनकर सोचा कि अगर मैंने सचिन को आउट कर दिया तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुएब अख्तर ने सचिन को आउट कर दिया तो शुएब अख्तर रातों रात की बहुत बड़े स्टार बन गए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जितवाने में शुएब अख्तर का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के साथ पाकिस्तान आई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हर तरफ बहुत ही शोर था। शुएब अख्तर जब हुलिया बदलकर उस गन्ने वाले को ढूंढने के लिए गए तो पता चला अब वो फोत हो चुका है। ये सुनकर शुएब अख्तर को बहुत अफसोस हुआ। उसके घर वालों को शुएब अख्तर ने नई दुकान बनवा कर दी। जब शुएब अख्तर उस टांगे वाले को ढूंढने के लिए गए तो वो सड़क के किनारे सो रहा था। शुएब अख्तर ने उस टांगे वाले को कहा, तुम मुझे जानते हो? टांगे वाले ने कहा, मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? शुएब अख्तर ने कहा, मैंने तुमसे वादा किया जब मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। टांगे वाले ने सुनकर कहा, वाकई तुम शुएब अख्तर हो? ये सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, सारी रोड्स ब्लॉक हो गई। टांगे वाले ने शुएब अख्तर से कहा, उस रात मेरी मदद करने की क्या कीमत लोगे? टांगे वाले ने कहा, तुम मेरे साथ एक और रात नहीं गुजार सकते। अमीर से अमीर बंदा कहने लगा, हमारे घर में रह ले। लेकिन शुएब अख्तर उस टांगे वाले के साथ फुटपाथ पर ही सो गए। अगले दिन टांगे वाले को शुएब अख्तर ने कुछ रकम देने की बहुत कोशिश की, लेकिन टांगे वाले ने कहा, तुम उस दिन भी मेरे लिए शुएब थे, आज भी मेरे लिए शुएब ही हो। दोस्तों, याद रहे, शुएब को बचपन से ही घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी। इस वजह से शुएब ने बहुत जल्द ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। शुएब अख्तर कहते हैं, मेरे पहले ही वनडे मैच में दोनों घुटने टूट गए थे। 1997 में जब शुएब अख्तर को डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने शुएब को मुकम्मल खेलने से मना कर दिया था, लेकिन शुएब अपनी ज़िद पर थे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो फिर डॉक्टर हर मैच खेलने से पहले शुएब अख्तर के घुटनों से सारा खून निकाल लेते थे, फिर 4 सिरिंजें लगाकर सब्ज़ रंग का खून भरते थे। घुटनों के दर्द और सूजन के साथ भी शुएब अख्तर क्रिकेट खेलते रहे। दोस्तों, अपने दर्द और मुश्किल के बावजूद भी इतनी तेज़ बॉल करवाते थे, बॉल को देखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। शुएब अख्तर इतनी तेज़ बॉल करवाते थे, विकेटें भी टूट जाती थी। दोस्तों, अपने घुटने के दर्द के बावजूद सन 2003 में शुएब अख्तर ने फास्ट बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज 20 साल बाद भी ना कोई तोड़ सका। दोस्तों, इस कदर लोगों में कामयाबी का जुनून और पागलपन होता था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल समरा मोटिवेटेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।